दोस्तों, मेरा नाम हरेंद्र सिंह। आज की कहानी धनबाद के सोनाली मुखर्जी की है। 17 साल की उम्र की थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी ही तेज़ थी। एनसीसी कैडेट थी और इसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और वह धनबाद के एक छोटे से एरिया में रहती थी। और उसी के घर के पास 3 लड़के थे जिनका नाम था तापस मित्र, संजय पासवान और देव हाजरा। ये तीनों लड़के सोनाली को अक्सर छेड़ा करते थे, लेकिन सोनाली जो अपने काम से काम मतलब रखती थी और वह उनके बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन ये लोग अक्सर आते, सोनाली जब भी ट्यूशन या फिर जॉब से आती जाती थी तो उसके ऊपर कमेंट पास करते थे। सोनाली ने काफ़ी बार इसका विरोध किया और लेकिन वे लोग जो तीनों लड़के थे वे लोग इस छेड़खानी को अलग ही रूप देने का कोशिश करते थे। वे लोग का ऐसा धारणा था कि सोनाली जो है वो एक घमंडी टाइप की लड़की है और अब उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। वे लोग ऐसा सोचा कर सोनाली से उनको जलन होती थी कि एक लड़की होकर के एनसीसी कैडेट भी है, पार्ट टाइम जॉब भी करती है और देखने में भी काफ़ी सोनाली जो है सुंदर थी। सोनाली अपने पढ़ाई पर फोकस करती थी, अपने काम से काम मतलब रखती थी और ऐसे ही सब चीज़ चल रहा था। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को भी हर दिन की तरफ गर्मी का मौसम था और सोनाली अपने बहन के साथ अपने घर के छत पर सोई हुई थी। गर्मी का भी सीज़न था और धनबाद में उस समय इलेक्ट्रिसिटी पावर का काफ़ी मतलब इशू था। पावर अक्सर रात में कट जाया करती थी, तो सोनाली अपनी बहन के साथ छत पर ही सो गई थी। जो तीनों लड़के हैं ठीक 22 अप्रैल से पहले 2-3 दिन पहले भी सोनाली के साथ उन लोगों का जो है बकझक हुआ था। वे लोग सोनाली को छेड़ रहे थे, जिसका जवाब सोनाली ने बहुत कड़क स्वभाव में दिया और इसी को वे तीनों लड़के अपने ईगो पर ले लिए थे और सोनाली को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल 2003 की रात को सोनाली की छत पर वे लोग, जब सोनाली अपनी बहन के साथ सोई हुई थी, तो वे लोग सोनाली की छत पर चढ़ जाते हैं और सोनाली के ऊपर जो है तेजाब उधेल देते हैं। सोनाली के पूरी तरह से उसके चेहरा पे गिरता है और कुछ बूंदे जो है उसकी बगल में जो बहन सोई रहती है उसके भी हाथों पर गिरती है और तेजाब उधेल कर वे तीनों लड़के जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब सोनाली तेजाब के जलन से पूरी तरह से परेशान हो जाती है, आनन फानन में उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी हालत देखकर जो नज़दीकी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स रहते हैं वे भी घबरा जाते हैं। और जब डॉक्टरों ने उसके शरीर पर जितने भी जख्म थे उनको जब गिना तो लगभग 22 जख्म उसके बदन और चेहरे पर मिला करके थे और दाहिना कान जो उसका था उसका मांस का लुथड़ा बन गया था। आंखें भी उसकी एक जो है ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे तुरंत दिल्ली रेफ़र कर दिया। फिर परिवार वाले उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर आ जाते हैं और उधर तीनों जो बनवास रहते हैं, तापस मित्र, संजय पासवान और देव हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया रहता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सोनाली का ट्रीटमेंट चलता है और इधर सोनाली के जो तीनों जिन्होंने सोनाली के ऊपर तेजाब फेंका था वे लोग बेल पर कोर्ट से छूट भी जाते हैं, बेल पर रिहा भी हो जाते हैं। इसके बाद फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है और इस दौरान सोनाली का लगातार जो ट्रीटमेंट चलते रहता है। हाई कोर्ट ने इन तीनों लोगों को 3 में से 2 लोगों को 9 साल का सज़ा सुनाता है। एक माइनर होने के कारण वह छूट जाता है। इधर माँ बाप की हालत जो है लगातार ख़राब होते जा रही। बेटी का इलाज का जो खर्चा था वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा था। दूसरी तरफ बेटी को इंसाफ भी दिलाना था, उसके लिए भी उनको दर का जो है ठोकरे खाना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर लगभग 15-20 लाख रुपए उनके जो थे वो खर्च हो गए थे। जमा पूंजी जो उनके माता पिता ने रखा था वो सारा बेटी के इलाज में और बेटी को न्याय दिलाने की आस में सारे पैसे खर्च हो गए थे। जो रिश्तेदार थे उनसे भी वे लोग पैसे लेकर के कर्जदार बन गए थे। तो अब सोनाली का परिवार पूरी तरह से घिर गया था। ना ही उनके पास कोई पैसा था और ना ही उनको इंसाफ मिला था कि एक माइनर होने के कारण वो लड़का छूट भी गया था और बाकी जो 2 बचे थे वे भी कोर्ट से सज़ा हो जाने के बावजूद भी बेल पर बाहर थे। और उधर सोनाली के शरीर पर 22 जख्मों के लिए लगभग 25 सर्जरी हो गई थी, फिर भी इलाज जो है मुकम्मल नहीं थे। घर बिक गया था, रिश्तेदारों से भी कर्ज हो गए थे। और इधर सोनाली के जो परिजन थे वे लोग सरकारों के पास, सांसदों के पास और अलग अलग नेताओं के पास भी इंसाफ के लिए और मदद के लिए गुहार लगाए, लेकिन सभी जगह आश्वासन और भरोसा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और ये सब देखते देखते लगभग 2012
पहुंच गया था और सोनाली का इलाज अभी भी चल रहा था। परिवार वालों के पास पैसा नहीं था और परिवार की इस स्थिति से सोनाली जो है वह पूरी उसको जानकारी थी। इसीलिए उसने 2012 में सोनाली ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपने मृत्यु की इच्छा प्रकट की। अपनी इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट से इजाज़त मांगी। और फिर इसके बाद जब सोनाली के साथ 2003 में यह घटना हुआ था तो उस समय लोकल सिर्फ मीडिया को ही पेपर में यह आया था, सुर्खियों में आया था। उसके अलावा ना ही कोई अगल बगल स्टेट में, ना ही टीवी नेशनल न्यूज़ चैनल पर इस तरह की जो उसकी खबरें आई थी। लेकिन जब उसने इच्छा मृत्यु के लिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट में से इजाज़त मांगी, उसके लिए जो अर्जी दायर की, तब जो देश की मीडिया का ध्यान उसकी तरफ गया और यह बात जो है देश के मीडिया में आया, सुर्खियों में आया। और यहाँ से सोनाली की ज़िंदगी जो है थोड़ी सी बदलती है। बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर यह बात केबीसी में भी अमिताभ बच्चन के साथ सोनाली को देखा गया, जहाँ से सोनाली ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीतती है। उसके बाद सोनाली को लगभग देश के काफ़ी लोग जान चुके थे, वह घर घर की एक कहानी बन चुकी थी। और उसके बाद 2003 से लगभग 2012 तक झारखंड सरकार के कान में जू भी नहीं लगा था। लेकिन 2012 में और जब इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में अर्जी देने के बाद झारखंड सरकार का भी नींद टूटता है और झारखंड सरकार 2014 में सोनाली मुखर्जी को एक सरकारी नौकरी देने का जो है पेशकश सोनाली के पास रखती है। और इसी सब सोनाली के जीवन में सब चलते रहता है। उसके दिन धीरे धीरे बदलने लगते हैं। और इसी भी 2015 में 15 अप्रैल को चित्तरंजन तिवारी बोल करके एक इंजीनियर ने सोनाली से शादी की। और इस दिन सोनाली ने खुद इंटरव्यू में कहा था, जो लोकल मीडिया वाले को जब उसने इंटरव्यू दिया था तो कहा था कि वह दिन, जिस दिन उसका शादी होता है 15 अप्रैल, वह उसके जीवन का जो है सबसे खुशी का दिन है। और लगभग बहुत सालों के बाद उसने कभी जीवन में खुशी के पल देखे हैं। और आज वे लोग पति पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हैं। हालांकि सोनाली को एक कान से सुनाई नहीं देता है और चेहरा अभी भी वैसा ही है जैसा उसका पहले था। और एक समय था जब सोनाली जीना नहीं चाहती थी और इसी के लिए उसने 2012 में और उससे पहले भी उसने कई बार मरने का मतलब इच्छा मृत्यु के लिए सोचा था, अपनी जान त्यागने के लिए सोचा था। लेकिन आज जो है सोनाली, आज 2024 चल रहा है और आज सोनाली 18 दिसंबर 2016 में सोनाली ने एक बेटी को भी जन्म दिया। और आज सोनाली खुशी खुशी अपने पति चित्तरंजन कुमार के साथ और एक बेटी है उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन उसको यही सबसे बड़ा अफसोस है कि जो तीनों गुनाहगार हैं जिन्होंने उसका जो सारा जीवन बर्बाद कर दिया, वे तीनों रिहा हो गए। कोर्ट ने जो उनको सज़ा दी वह सज़ा भी उन्होंने नहीं भुगता, बल्कि बेल पर रिहा है। तो यह एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और उन्हीं तीनों के कारण जब उन्होंने सोनाली के चेहरे पे जब तेज़ाब डाला था और तेज़ाब डालने के बाद जब सोनाली का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब वो अपने न्याय के लिए दर की मतलब कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही थी, उस समय भी उन तीनों ने और उन तीनों गुनाहगारों के घर वालों ने सोनाली को डराने और सोनाली के माता पिता को डराने धमकाने का कोशिश किया था। और उसी डर और धमकी के कारण सोनाली को धनबाद पूरी रूप से छोड़ना पड़ा था और दूसरे शहर आकर के अपने आगे की लड़ाई और अपना आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ा था। तो आज की यह कहानी थी जिससे यह जानकारी मिलती है कि हमारे देश का कैसा सिस्टम है और एसिड अटैक जो होता है वह कितना ख़तरनाक होता है, कितना जिस पीड़ित को एसिड अटैक से गुजरना पड़ता है उसका सारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और एसिड को खुलेआम बिक्री से पूर्ण रूप से बंद किया गया। और एसिड अटैक जो पीड़िता है उसके लिए भी सरकार की तरफ से मुआवजा और एसिड के जो दोषी होते हैं उसको जघन्य अपराध मतलब बहुत बड़ा क्राइम एक माना गया कि नहीं है कि काश अगर उन लड़कों ने जिन्होंने सोनाली के साथ इस तरह का जो दरिंदगी किया अगर वो नहीं करते तो आज शायद सोनाली मुखर्जी का ज़िंदगी इससे बेहतर होता। आज शायद वो देश की सेवा कर रही होती क्योंकि वो एक एनसीसी कैडेट भी थी। तो खैर चलिए, लेकिन बहुत ही दुखदायक घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह की क्राइम समाज में पूर्ण रूप से रुकना चाहिए। चलिए फिर कल एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।